यदि आप मानसिक अशांतियों से जूझ रहे हैं, इस अढ़ैया के प्रभाव के कारण कई प्रकार के जीवन में संकट बने हुए हैं, कर्म क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये समझिए कि शनि देवता अभी हो रहे हैं अस्त के। पूरे सौर मंडल में, सारे ब्रह्मांड में यदि कोई ग्रह शनि को अस्त कर सकता है, वो है स्वयं उनके पिता अर्थात भगवान सूर्य नारायण। जैसे ही 13 फरवरी सन 2024 का दिन आता है, उसी दिन भगवान सूर्य नारायण आपके तृतीय भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर सुशोभित हो जाएंगे। पिता पुत्र का संगम हो जाएगा और पूरे के पूरे 14 मार्च तक भगवान सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर समाहित होंगे। दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक दिन पहले अर्थात ठीक 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक के शनि देव अस्त अवस्था में रहेंगे, अर्थात ये वो समय होगा जो आपको शनि के अढ़ैया से मुक्त करा सकता है। दूसरी ओर यदि समझा जाए तो चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में यदि हम बाधा प्राप्त कर रहे हैं, किसी न किसी कारण से शांति का माहौल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो शांति हमारे जीवन में हमें व्याप्त होते हुए दिख सकता है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि, वो आपके छठे भाव पर थी। छठा भाव मेरे नौकरी का है। यदि मेरे नौकरी में, मेरे कैरियर में मुझे एक सजगता नजर नहीं आ रही थी, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर शनि देवता अब अस्त हो गए हैं, अर्थात उनका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखना बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया, कोई ग्रह जब अस्त के होते हैं उनके पास 0 वाट के बल्ब की पावर होती है, अर्थात शनि यहाँ तो रहेंगे तो आपके चतुर्थ में, लेकिन 0 वाट के बल्ब के बराबर आपको रिजल्ट देंगे। दूसरे तरफ से यदि हम स्वास्थ्य जनित परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहाँ पर एक शांति प्राप्त होगी। यदि हम किसी कारण से कर्जों में लिप्त हैं या कर्जे हमारे समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो ये समझे शनि अस्त हो रहे हैं, अर्थात वहाँ से शुभता दिख सकती है। हमारे करियर में या किसी अन्य के द्वारा हमारे जीवन में बाधा, परेशानी, तनाव, रुकावट का परिणाम यदि मिल रहा है, ये वो समय हो सकता है जो वहाँ से भी आपको मुक्ति दिला पाए। यदि आप कोर्ट के संबंधी कार्य से जूझ रहे हैं, वहां पर भी एक शुभत्व की प्राप्ति होगी। इसका मुख्य कारण होगा शनि देवता की तीसरी दृष्टि, अब अस्त अवस्था की दृष्टि होगी। इस बात को आप समझिएगा। सिर्फ यही नहीं, शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है, वो आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। हमने अपने पूर्व वीडियो में कहा भी था आपसे कि शनि की दृष्टि जब आपके कर्म क्षेत्र पर बनेगी, अर्थात आपके कैरियर में एक बहुत ऊंचाइयों का आपको अवसर देखने को मिलेगा। लेकिन गोचरवश जन्म कुंडली में अथवा दशा अंतरदशा के द्वारा यदि हमें शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये शनि का अस्त होना एक विशेष शुभत्व की प्राप्ति जीवन में करा पाएगा। करियर भाव पर हो रहे हैं, अर्थात आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, कोई न कोई एक शुभ परिणाम जरूर निकल करके सामने आएगा। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। जहाँ पर शनि की दृष्टि चल रही है, वहीं पर भगवान सूर्य भी अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर को सुशोभित कर रहे होंगे, अर्थात सूर्य पद प्रतिष्ठा के कारक माने गए हैं और शनिदेव हमारे कर्म के स्वामी माने गए हैं। देखा जाए तो यहाँ सिर्फ 2 ग्रहों का आपस में संतुलन ही नहीं बनेगा, मिलन ही नहीं होगा, बल्कि 2 एनर्जियों का आपस में मिलन होगा। शनि हमारे कर्म है तो सूर्य हमारी प्रतिष्ठा है, शनि हमारे पश्चिम है तो सूर्य हमारे पूर्व है, शनि अंधेरा है तो वहीं पर भगवान सूर्य नारायण उजाले के प्रतीक माने गए हैं। अर्थात जहां जहां शनि के द्वारा हमें प्रॉब्लम यदि फेस करना पड़ा है, उसी भाव को सूर्य भगवान अब अच्छा प्रतिफल आपको प्रदान करा सकते हैं। विशेष बात तो तब बनती है जब शनि की दृष्टि आपके अपने राशि पर ही, अर्थात वृश्चिक राशि पर ही बनी हुई है। पिछले कम से कम 1 साल व्यतीत हो गए। 17 जनवरी सन 2024 को शनि आपके चतुर्थ में आए थे, अढ़ैया का प्रभाव हो गया। तब से स्वास्थ्य जनित परेशानियों का यदि आप सामना कर रहे हैं, कोई बेहतर परिणाम निकल करके सामने नहीं आ रहा है, आपके प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो शनि अब अस्त हो गए हैं, अर्थात स्वास्थ्य जनित परेशानियों से मुक्ति आप स्वयं देखेंगे। आपके स्वयं के अंदर एक जागृति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस गोचर का मुझे जो शुभ प्रभाव दिखता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म क्षेत्र।
सूर्य हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं। दूसरी तरफ से शासन से जुड़े हुए कोई भी मामले यदि हैं तो सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ करके उस काम को वहां से बना पाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, वहां से कोई बेहतर परिणाम निकल के आ सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, करियर और शांति सुख का स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण होगा इस पूरे समय के दौरान में। अब कैसे इसी गोचर के दौरान में हम शुभ फल की प्राप्ति करा पाए, इस पर बड़े ध्यान से आप विचार कीजिएगा। शनि के लिए कहा गया है पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना। सुबह के समय पर शनि देवता के नाम से पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना आपके शुभत्व की वृद्धि करा सकता है। सायंकाल के समय तिल तेल अथवा सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना आपके जीवन में जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, जो तकलीफ है, उसमें एक उजाला समावेश करा सकता है। दूसरे तरफ से देखा जाए तो पीपल वृक्ष वो वृक्ष है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। एनी टाइम पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, अर्थात वहां से एक जीवंत शक्ति आपको प्राप्त हो पाती है। दूसरे तरफ भगवान सूर्य का नमस्कार करना आपके जीवन को अच्छा बना सकता है। यही सूर्य भगवान आपके जीवन में 10वाधिपति हैं, 10मेष बनते हैं, अर्थात आपके कैरियर में भी एक सजगता ये भगवान सूर्य दिखा पाएंगे। हमारे जो घर में पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। उनका सम्मान करना, उनका अनुसरण करना आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। जिनके पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, वो ये समझे कि जो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, उनका मान सम्मान, उनका आदर करना आपको पद प्रतिष्ठा और बहुत कुछ दिला पाएगा। आप ऐसा जानिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।